हाय गाइस, मार्क्स बच्चे है। आज हम नेशनलिज्म इन इंडिया पढ़ेंगे। इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक ऑफ हिस्ट्री एंड इट्स कंपल्सरी। सो नेशनलिज्म इन इंडिया पढ़ते हैं। इसके इंट्रोडक्शन में क्या है? इन इंडिया द ग्रोथ ऑफ मॉडर्न नेशनलिज्म इज कनेक्टेड टू द एंटी कॉलोनियल मूवमेंट। तो इस लाइन में एक गहरा मतलब छुपा हुआ है। ये कह रहा है कि इंडिया में नेशनलिज्म की ग्रोथ कैसे हुई। वो हुई ब्रिटिशर्स के रूल के कारण। ब्रिटिशर्स के रूल को हम कॉलोनियल रूल भी कहते हैं, और इसीलिए यहाँ पे वर्ड मेंशन किया हुआ है एंटी कॉलोनियल मूवमेंट, मतलब कॉलोनियल रूल नहीं चलेगा, एंटी कॉलोनियल मूवमेंट। तो जैसे हम बुक खोलेंगे, पहली हेडिंग है द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर, खिलाफत मूवमेंट एंड द नॉन कॉपरेशन मूवमेंट। आज के इस लेक्चर में हम दो मेजर टॉपिक्स करेंगे। वो है इम्पैक्ट ऑफ फर्स्ट वर्ल्ड वॉर ऑन सोसाइटी और सोशल कंडीशंस आफ्टर द वॉर। तो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर जो थी, इट क्रिएटेड अ न्यू इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल सिचुएशन वर्ल्ड वाइड। तो अब इम्पैक्ट जो ये फर्स्ट वर्ल्ड वॉर थी, इसका इम्पैक्ट हमारी सोसाइटी पे क्या हुआ। ये देखिए, ये 3 पॉइंट्स अभी मैंने लिखे हैं। इन 3 पॉइंट्स में पहला पॉइंट है प्राइसेस ऑफ फूड ग्रेन्स इंक्रीज्ड। और ये जो प्राइसेस थे फूड ग्रेन्स के, वो वॉर टाइम पे वो इंक्रीज हो गए। ठीक है। फिर इट लेड टू एक्सट्रीम हार्डशिप। अब ये जो था, प्राइसेस ऑफ फूड ग्रेन्स इंक्रीज हुए हैं, तो इसके कारण एक्सट्रीम हार्डशिप हो गई। इट लेड टू एक्सट्रीम हार्डशिप और पेजेंट्री सफर्ड फ्रॉम हैवी रेंट्स। अब जो पेजेंट्स थे उनको हैवी रेंट्स देने पड़े, हाई रेंट्स देने पड़े, क्योंकि प्राइसेस ऑफ फूड जो थे वो इंक्रीज हो चुके थे। एक और इसका एक इम्पैक्ट था, जो विलेजर्स थे वो वर फोर्स्ड एंड कॉल्ड अपॉन टू सप्लाई सोल्जर्स। तो इसको भी हम लिख लेते हैं। ये हो गया हमारा एक और पॉइंट आ गया, विलेजर्स वर फोर्स्ड एंड वर कॉल्ड अपॉन सोल्जर्स टू सप्लाई सोल्जर्स। कॉल्ड अपॉन टू सप्लाई सोल्जर्स। ओ, सोल्जर्स में 2 बार लिखने लगा था। ओके। तो अब उनको फोर्स क्यों किया गया? क्योंकि ब्रिटिशर्स को ना नीड थी, और ज़्यादा सिपाहियों की नीड थी, क्योंकि वो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में कम्पीट कर रहे थे, और उनके सोल्जर्स जो थे, उनकी आर्मी जो थी वो हार रही थी, इसलिए उनको और ज़्यादा सोल्जर्स चाहिए थे। तो उन्होंने इंडियन विलेजर्स को इसके लिए यूज़ किया, उन्हें फोर्स किया गया सोल्जर्स बनने के लिए। और एक और लास्ट और बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट आता है इम्पैक्ट ऑफ फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में, इंडियन इंडस्ट्रीज। जो इंडियन इंडस्ट्रीज थी फेस्ड हैवी लॉसेस, क्योंकि ब्रिटिशर्स की जो इंडस्ट्रीज थी वो आगे बढ़ती जा रही थी, और इसके कारण इंडियन इंडस्ट्रीज हैवी को काफ़ी प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ी, उनको हैवी लॉसेस फेस करने पड़े। और इसका एक मेन रीज़न ये प्राइसेस ऑफ फूड ग्रेन जो इंक्रीज हुए वो भी था, और भी काफ़ी सारे रीजंस थे, लेकिन मेन यही 4-5 पॉइंट हैं जो हमें बताते हैं कि इम्पैक्ट ऑफ फर्स्ट वर्ल्ड वॉर क्या था सोसाइटी में। ठीक है, यही है 4 पॉइंट्स। तो अगर क्वेश्चन आता है कि स्ट्रेट फॉरवर्ड, तो ऐसे क्वेश्चन आएगा नहीं, लेकिन अगर आ गया इम्पैक्ट, व्हाट वाज द इम्पैक्ट ऑफ फर्स्ट वर्ल्ड वॉर ऑन द इंडियन सोसाइटी, या फिर इसी से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन, ये पॉइंट्स मस्ट है। इट्स नॉट अ 5 मार्क क्वेश्चन, सो दीज आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट्स फॉर दिस क्वेश्चन। यू हैव टू रिमेंबर दीज पॉइंट्स। तो एक इस लेक्चर में सेकेंड मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आएगा, सोशल इम्पैक्ट्स आफ्टर द वॉर, सोशल कंडीशंस आफ्टर द वॉर। तो ये तो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर का इम्पैक्ट था। अब कंडीशंस क्या थी वॉर के बाद? अब हम वॉर के बाद की बात करने वाले हैं।
तो इसको हटा देते हैं. Social conditions after the war in 1918 and 1920, crops failed in many parts of India. तो ये थी ये था पहला पॉइंट हमारा. इसके अगला पॉइंट आएगा द acute shortage of food. तो जैसा कि आप देख रहे हैं, जो पहले पॉइंट है, पहले दो पॉइंट्स हैं, ये इम्पैक्ट ऑफ द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर ऑन सोसाइटी से मिलते जुलते हैं, जो सच है. अब वॉर के बाद की जो सोशल कंडीशंस थी वो भी अच्छी नहीं थी, वो भी वैसी ही थी. और इसके बाद एक बहुत ही डेंजरस चीज़ हुई थी जिसका नाम है एक एपिडेमिक. एपिडेमिक तो आपको पता ही है, हमने 9th क्लास में साइंस में पढ़ा था. एपिडेमिक वो डिजीज होती हैं जो बहुत जल्दी फैलती हैं. तो देयर वाज एन EPIDEMIC. There was an epidemic due to which many people died. People मर गए, फैमिलीज तबाह हो गई इस एपिडेमिक के कारण. ऐसे समय में जो इंडियन पीपल थे वो सिर्फ होप कर सकते थे कि सब कुछ ठीक हो जाए, सब कुछ ठीक हो जाए, बट ऐसा कुछ भी नहीं हुआ. तो ये दो मेन इंपॉर्टेंट टॉपिक थे हमारे आज के फर्स्ट लेक्चर में. कल के लेक्चर में हम आगे पढ़ेंगे. लेकिन इसके बाद में बहुत ही एक अच्छी चीज़ हुई थी जिसके कारण हमारे जो इंडियंस थे उनको फाइट करने के काफ़ी मौके मिले. वो चीज़ क्या थी? वो थी इमर्जेंस ऑफ मोहनदास करमचंद गांधी, जिनको हम बापू या फिर महात्मा गांधी के नाम से जानते हैं. तो उन्होंने काफ़ी तरीके बताए थे, नॉन कॉपरेशन मूवमेंट, सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट, जिनसे हम भारत के लोगों को फाइट करने का मौका मिला था. और अगर महात्मा गांधी ना होते हमारा देश आज़ाद नहीं हो पाता. तो हम महात्मा गांधी के बारे में अगले लेक्चर में पढ़ेंगे. आई एम सो सॉरी, बहुत सारी मिस्टेक्स थी इस लेक्चर में, मुझे इसके लिए माफ़ कर देना.